नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। एनडीटीवी अपने मोदी विरोध और बीजेपी विरोधी समाचारों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों का मानना रहा है कि यह चैनल सिर्फ सरकार के बारे में नकारात्मक बातें दिखाता है और जनता को भ्रमित करता है। ऐसे अनेक अवसर आए जब इस चैनल की रिपोर्टों को लेकर विवाद खड़े हुए, लेकिन अब यह चैनल अलग कारणों से चर्चा में है। दरअसल एनडीटीवी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के साथ ही उद्योगपति गौतम अडानी का समूह समाचार चैनल क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है। इस खबर से जहां खुद एनडीटीवी के होश उड़े हुए हैं, वहीं एनडीटीवी का अधिग्रहण करने के प्रयास को कांग्रेस ने स्वतंत्र मीडिया को दबाने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। हम आपको बता दें कि अडानी समूह अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के तहत मीडिया क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन जिस तरह से अचानक यह सब हुआ है उससे एनडीटीवी और कांग्रेस हक्के बक्के रह गए हैं। दरअसल अडानी समूह ने सीधे एनडीटीवी के शेयर नहीं खरीदे हैं, बल्कि उस कंपनी को पहले खरीद लिया जिसने साल 2008-9 में एनडीटीवी को 250 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। एनडीटीवी को लोन देने वाली कंपनी अडानी के प्रतिद्वंदी उद्योगपति मुकेश अंबानी के समूह से जुड़ी हुई थी। इस कंपनी का नाम VCPL था, जिसे अडानी समूह ने 114 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। यानी एनडीटीवी को जिस कंपनी ने लोन दिया था वह कंपनी अडानी की हो गई। अब अडानी समूह ने उपलब्ध विकल्प का इस्तेमाल करते हुए कंपनी को दिए गए कर्ज को समाचार चैनल में 29.18% हिस्सेदारी में बदल लिया। यही नहीं, इसके साथ ही अडानी समूह की 3 कंपनियों ने एनडीटीवी में लगभग 493 करोड़ रुपए में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश भी कर दी है। अडानी समूह ने एनडीटीवी के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए 294 रुपये प्रति शेयर के मूल्य की पेशकश की है। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी का शेयर मंगलवार को बीएसई में 2.61% की बढ़त के साथ 366.20 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी के शेयरों में इस वर्ष अब तक 300% से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि अडानी समूह की तरफ से जो खुली पेशकश की गई है वह कंपनी के शेयर मूल्य से 19.71% कम है। उल्लेखनीय है कि अडानी समूह पिछले कुछ महीनों से मीडिया जगत में प्रवेश करना चाहता था। पिछले साल सितंबर में समूह ने अपनी मीडिया कंपनी अडानी मीडिया वेंचर्स का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय पुगलिया की नियुक्ति की थी। संजय पुगलिया ने अब कहा है कि यह अधिग्रहण नए जमाने के मीडिया का मार्ग प्रशस्त करने के कंपनी के लक्ष्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम आपको बता दें कि मीडिया के क्षेत्र में मुकेश अंबानी पहले से ही हैं और उनके पास प्रसारण कंपनी नेटवर्क 18 के जरिए अच्छी खासी हिस्सेदारी है। दूसरी ओर एनडीटीवी के पक्ष की बात करें तो कंपनी का कहना है कि उसके प्रवर्तक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। समाचार चैनल ने कहा है, राधिका और प्रणय राय मालिकाना हक बदलने या एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी कंपनी के साथ न चर्चा में हैं और न ही थे। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक आंतरिक संदेश में कहा है, आज का घटनाक्रम एनडीटीवी और राधिका तथा प्रणय के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित है। एनडीटीवी ने कहा, हम अगले चरणों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में हैं। इसमें नियामकीय और कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इस बयान को अगर हम उसका एक विश्लेषण करें तो एक चीज़ समझ में आती है कि समाचार चैनल एनडीटीवी जो समाचार देता था उसको खुद की खबर नहीं लगी कि उसके शेयर कौन खरीद रहा है या कंपनी का अधिग्रहण होने वाला। ये एक बड़ा घटनाक्रम कह सकते हैं अगर मीडिया की हम एक निष्कर्ष के तौर पर देखें इस खबर को। उधर यह मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। कांग्रेस ने उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा एनडीटीवी के अधिग्रहण संबंधी खबरों के बीच आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त के स्वामित्व वाली कंपनी का यह प्रयास स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित करने और उसे दबाने के लिए उठाया गया एक कदम है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के खास दोस्त की अत्यधिक ऋणी कंपनी द्वारा एक प्रसिद्ध टीवी न्यूज नेटवर्क के द्वेषपूर्ण अधिग्रहण की खबर आर्थिक और राजनीतिक ताकत का केंद्रीकरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित करने और दबाने के लिए उठाया गया बेशर्मी भरा कदम है। जयराम रमेश ने एक अन्य ट्वीट में कहा, क्या रहस्यमयी बात है कि हमारे 2 में से एक ने कर्ज दिया और उसका दूसरे ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि एक टेलीविजन नेटवर्क का द्वेषपूर्ण अधिग्रहण किया जा सके। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि जिसे विश्व प्रधान कहा जाता है वह इसमें नज़दीक से शामिल है। दूसरी ओर
सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लोग खूब चटखारे ले रहे हैं। कोई एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दे रहा है, तो कोई उन्हें भगवा वस्त्र धारण करने की सलाह दे रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।